राजस्थान के सीकर में फतेहपुर सालासर रोड पर भयानक हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर होंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम, पीएम मोदी आज करेंगे ऐलान। सुभाष चंद्र बोस जयंती आज, सीएम योगी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। सीएम योगी जर्मनी के राजदूत से करेंगे मुलाकात, सुबह 10:30 बजे करेंगे मुलाकात पर कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। नेताजी की जयंती पर सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह होंगे शामिल। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई आज, रामपुर कोर्ट में गैर हाजिर रहा आजम परिवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना झा, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर राजस्थान से आ रही है, जहां सीकर में भयानक हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको सीकर से बता रहे हैं, जहां ट्रक और कार की टक्कर होने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीकर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। फतेहपुर सालासर रोड पर भयानक हादसा हुआ है। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर से 5 लोगों की मौत हो गई है। फतेहपुर सालासर रोड पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको राजस्थान के सीकर से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा ट्रक और कार की टक्कर की वजह से हुआ है। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, सुभाष चंद्र बोस जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सुभाष चंद्र बोस जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 10:30 बजे जर्मनी के राजदूत से भी मिलेंगे, जिसके बाद 11:30 बजे उन्नाव लखनऊ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और शाम 4 बजे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे सीएम, और सुबह 10:30 बजे जर्मनी के राजदूत से मुलाकात भी करने वाले हैं। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, सुभाष चंद्र बोस जयंती पर प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। 10:30 बजे जर्मनी के राजदूत से करेंगे मुलाकात। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। 11:30 बजे उन्नाव लखनऊ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे सीएम। वहीं शाम 4:30 बजे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे सीएम। वहीं खबर लखनऊ से है, जहां आज बनेगी सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला। सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है आज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। लॉ मार्टिनियर बॉयज स्कूल में यह कार्यक्रम होने वाला है। आज बनेगी सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला।
सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन परिवहन मंत्री दयाशंकर करेंगे। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। खबरों की ओर, शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय धरोहर गंगा नदी और नगर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से नमामि गंगे घाट पर मैराथन रन फॉर G20 का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि भगवत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला, सदर विधायक पंकज गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। पालिका अध्यक्ष रंजना गुप्ता, ईओ मुकेश कुमार मिश्रा, SVM प्रभारी अनूप शुक्ला, KD त्रिवेदी, गोल्डी गुप्ता, उमा गुप्ता, शिल्पी दीक्षित, विकास मिश्रा, संदीप पांडे, विजय तिवारी, आदित्य त्रिपाठी आदि की मौजूदगी में नमामि गंगे घाट पर एकत्र हुए, जहां विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि गंगा हमारी धरोहर नदी है, इसे स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। इस दौरान विधायकों ने नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि गंगा के साथ नगर को भी स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों को ईओ मुकेश मिश्रा ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। दौड़ में प्रथम स्थान पर अभिषेक, दूसरे पर देवांश तिवारी और तीसरे स्थान पर राजा राय को विधायकों ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसमें नगर पालिका परिषद गंगा घाट द्वारा ये मैराथन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि स्वच्छता अभियान लेकर के स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक मैराथन, आंशिक मैराथन यहाँ गंगा के किनारे रखी गई थी, जिसमें हमारे सदर के विधायक पंकज गुप्ता जी रहे और भगवान नगर विधायक आशुतोष शुक्ला जी रहे, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने मुख्य वचनों से इस मैराथन को और लोगों को धन्यवाद देते हुए इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई, जिसमें मैं भी सहभागी के रूप में रहा। शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चरस तस्करों के सरगना सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए हुए 3 तस्करों के पास से 1 करोड़ 26 लाख की चरस बरामद की गई। आपको बताते चले, मुखबिर की सूचना पर खुटार पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोला मार्ग से पहले रात 10 बजे चंदन मिश्रा, सद्दाम अकीलीम को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 630 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए तीनों को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया आरोपी चंदन मिश्रा बीजेपी नेता का भाई है। पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना खुटार पुलिस द्वारा 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 630 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए आंकी गई है, जिस संबंध में थाना खुटार में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की गई, तो इसमें अभियुक्त अकलीम एवं हर्षित मिश्रा के विरुद्ध आधा दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वीएचपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय कानपुर पहुंचे। राय ने राम मंदिर के कोष पर सवाल खड़े करने के लिए कहा कि उनके लिए कोर्ट, पुलिस और इनकम टैक्स विभाग का दरवाजा खुला हुआ है। चंपत राय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले कि राहुल पहली बार भारत को देखने निकले थे, आप भी युवा हैं, आप भी पैदल यात्रा करो। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पर चंपत राय बोले कि धर्म श्रद्धा का विषय है, जिसकी श्रद्धा हो जाए ना हो जाए ईश्वरीय शक्ति होती है, जो कुछ लोगों को जन्म के साथ मिलती है। आलोचना करने वाले और मनाने वाले स्वतंत्र हैं। पीएम मोदी के द्वारा मुस्लिमों के पास कार्यकर्ताओं को जाने के बयान का वीएचपी ने समर्थन दिया। चंपत राय बोले, भाजपा और वीएचपी के विचार एक है। तमिलनाडु में एक समय राम जी की प्रतिमा पर जूता मार
कर जुलूस निकाला जाता था, आज वो लोग गायब है। ये तो अनादिकाल से हिंदू समाज के साथ चल रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी श्रद्धा नहीं, आप मत जाइए। जिसकी श्रद्धा है आप उसे रोकने की कोशिश करिए, रुक गया, नहीं रुका, नहीं रुका। तो मैं इन विषयों में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। शेष एक बात, कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ रहती हैं जो जन्म से आ जाती हैं। इसको हम इस तरह से लेते हैं, है ना, विश्व हिंदू परिषद में आप जितनी ऊंचाई तक खड़े होंगे, जितनी ऊंचाई पर, उतनी दूर तक का आपको दिखाई देगा। बीस मंजिल छत की ऊपर खड़े होंगे तो आप कितना दूर तक देख पाएंगे। इटावा में तुरैया नहर पुल पर पिकेट पर ड्यूटीरत हेड कांस्टेबल गजेंद्र व हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने देखा कि फर्रुखाबाद की ओर से आ रही हुंडई i10 अनियंत्रित होकर तुरैया नहर में जा गिरी। ड्यूटीरत भरथना पुलिस के उक्त दोनों पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना बगैर कोई देरी किए तत्काल बचाव व राहत कार्य में जुटकर कार चालक आनंद कुमार यादव निवासी शिवानगर नई मंडी इटावा को मफलर व रस्सी का इस्तेमाल करते हुए लगभग 100 मीटर तक स्वयं नहर में बह रही कार के साथ चलते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। जी, मैं नहर से आ रहा था, अनियंत्रित हो गई गाड़ी हमारी, खड्डा आ गया, उसमें जो है वो टकराई डिवाइडर से आके, नहर के डिवाइडर से एयरबैग खुल गए, जिससे मुझे फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे आंखों के सामने एयरबैग्स थे, अनियंत्रित होकर गाड़ी हमारी नहर में चली गई। और पास में ही खड़े हमारे गजेंद्र भैया और जो है पिकेट ड्यूटी थी, उनके आंखों से मैंने क्रॉस ही किया था 2 मिनट पहले, तो हादसे को देख के आवाज़ के ऊपर एयरबैग का, तो उन्होंने जो है जाके तुरंत तत्परता से। देखिए, कल शाम को 6:30 बजे एक आनंद कुमार नाम के व्यक्ति अपनी i10 गाड़ी से फर्रुखाबाद में अपने किसी मित्र के यहाँ एक 13वीं से लौट रहे थे, कोई वर्षी थी या कोई 13वीं थी, उसमें से लौट रहे थे। शाम को 6:30-7 बजे एक मोड़ पर कहीं जो गड्ढा था नहर के किनारे, जो गंग नहर आती है, इसको लोहिया नहर कहते हैं, उसमें हमारे 2 हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ पर गश्त कर रहे थे वो लोग, गजेंद्र सिंह और अजीत सिंह, 2 हमारे हेड कांस्टेबल थे। ये अपनी i10 गाड़ी से आ रहे थे और अचानक डिसबैलेंस होकर के जो है नहर में गाड़ी सहित गिर गए थे। और वास्तव में इनके जीवन को इतना खतरा था, क्या खतरा मैं कहूँ, जीवन इनका समाप्त हो जाता अगर ये हमारे 2 पुलिस वाले जो हेड कांस्टेबल थे अगर वहाँ उपस्थित सौभाग्य से ना होते। खबरों की ओर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और गुजरात में भाजपा की 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, जिसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा ने कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर और गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से खास बातचीत की। कार्य समिति की बैठक चल रही है और हमारे साथ में जेपीएस राठौर साहब हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने संगठन में बहुत अहम रोल अदा किया है। और उससे भी बड़ी बात है कि वो IITian हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और संगठन में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान जो दिया था, जिसकी वजह से ही सरकार बनी थी, और अब कैबिनेट में मंत्री हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, क्या जानना चाहते हैं? ये बताइए, कार्य समिति की बैठक चल रही है, अध्यक्ष जी का भाषण हो चुका है, मुख्यमंत्री जी का भाषण हो चुका है, क्या संदेश निकल कर के आया? अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो संदेश है वही संदेश प्रदेश कार्यकारिणी का है, और वो संदेश स्पष्ट है सभी लोगों को कि 2024 लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव की तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर देती है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, उसी संदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ताओं को दिया है। और
किस तरीके से हम सभी कार्यकर्ता सक्रिय होकर और पूरी ऊर्जा के साथ 2024 में एकजुटता के साथ जुटे और 80 के 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता फिर से पार्टी जीते। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई। मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक एजेंडा भी रखा, धार्मिक एजेंडा भी रखा, राजनीतिक एजेंडा की भी बात किया। बहुत अच्छी पर्दा से दिखाई दे, लेकिन चुनौतियाँ क्या हैं? कहाँ लगता है कौन सा वर्ग है, कहाँ क्षेत्र है जहाँ पर आपको चुनौती मिली? ऐसा है कि चुनौती कोई ना कोई राजनीति में खड़ी होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। चुनौती हमको दूसरे विपक्षी दलों के झूठ और फरेब से है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ नए वितंडेबाज खड़े करते रहते हैं। ये हमारे लिए चुनौती है, बाकी कोई चुनौती नहीं है। धन्यवाद। 73 सीटें जीती थी 2014 में, आप संगठन में थे। उसके बाद अब आप कैबिनेट में हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? अब इस बार संगठन का भी अनुभव है और सरकार में भी हैं, तो 73 जीते तो इस बार 80 सीट जीतने का प्रयास करेंगे और मुझको लगता है कि हम इस लक्ष्य को पूरा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये हैं जेपीएस राठौर साहब। एक सवाल और सर आपसे जानना चाहेंगे, माफ करिएगा छूट गया। ये सहकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास में, और गृह मंत्री के पास में भी सहकारिता विभाग है। वो कहते हैं कि सहकारिता एक ऐसा विभाग है जिसमें जन जन को जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ रहे हैं आप? ऐसा है कि सहकारिता बहुत ही अच्छा विभाग है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कृषक हैं और बाकी जो ग्रामीण हैं उनको जोड़ने का काम होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछली सरकारें जब सपा बसपा की रहीं, इन्होंने सहकारिता विभाग को बिल्कुल मतलब नष्ट करने का काम किया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों को फिर से भरोसा दिलाएं कि सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों का कल्याण होने वाला है। तो उसमें बैंकिंग को हम मजबूत कर रहे हैं ताकि हर ग्रामीण को जो दूरवर्ती गांव में भी रह रहे हैं तो उनको भी बैंकिंग की व्यवस्था से जोड़ा जाए। उनको किसी प्रकार की लोन या ऋण की ज़रूरत है, उनको बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, तो उसको हम पूरा करें। दूसरा, उनको कृषि कार्यों के लिए किसी प्रकार की पैसे की आवश्यकता है, खाद बीज के लिए ज़रूरत है, तो उसको हम पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी हमारी 7500 जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं गांव स्तर पर, उनको हम सक्रिय करेंगे। अभी केवल 2800 साधन सहकारी समितियां ही सक्रिय हैं। हम सभी सहकारी समितियों को 1 साल के भीतर सक्रिय करेंगे और सभी जो हमारी अपेक्स बॉडीज हैं, जिला सहकारी बैंक हैं, इनको भी अच्छे से अच्छे तरीके से काम करने का काम करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हैं, गन्ना मंत्री हैं, जरा उनसे बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है के न्यूज़ में आपका। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1,90,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से दिया गया है, खाते में दिया है। क्या लगता है कि ये वर्ग भी आपको इस बार वोट बैंक बनने वाला है आपका? देखिए, किसानों के खाते में हमने जो डीबीटी के द्वारा 1,90,000 करोड़ रुपया दिया, उससे किसान ने उत्साहित होकर पहले जो 2017 से पहले क्षेत्रफल था उससे 28% क्षेत्रफल गन्ने का बढ़ा है। और आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक हम हैं। 40% चीनी हम पैदा कर रहे हैं पूरे देश, इसलिए। और गन्ने की नई नई वैरायटी हम ईजाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से गन्ना एक ऐसी फसल है जिससे किसान पूरी तरह से संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री को गन्ना का मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर। देखिए, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता। वो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी के वे हैं। चौधरी साहब किसान नेता थे। ये तो अमेरिकन लोग हैं, इनका गन्ने और भारतवर्ष से क्या मतलब है? क्या गन्ना मूल्य बढ़ेगा सर इस बार? कुछ प्लान ना क्या? देखिए बैठे। तो ये है चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जो बता रहे हैं कि जो आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, वो इटालियन नेता हैं, अंग्रेज़ों के नेता हैं और उनका देश से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो उन्होंने गन्ना के लिए तमाम काम किया है और ये सरकार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने जा रहा है। कैमरामैन बलराम के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज़ लखनऊ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।